ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार। कुछ दिनों का बाद आज आप लोगों से मुलाकात हो रहा है। आजकल कुछ बातें भूल जाता हूँ, इसलिए जो है मैं नोट कर लेता हूँ कौन कौन सा पॉइंट बोलना है। हम सभी का इच्छा है धनी बनना। हम चाहते हैं कि अपना बच्चे जो है वो धनी से धनी, बहुत ही धनी बन जाए, भविष्य में उनका कोई भी कष्ट तकलीफ ना हो। एक साधारण मनुष्य भी सोचता है कि उनका बच्चा जाके IAS बनेगा। इसलिए मैं जो है धनयोग के बारे में कई वीडियो निकाला, राशि दृष्टि भी निकाला, वो भी ज़रूरत पड़ेगा आप लोगों को। और धनी होने के लिए कुछ सूत्र मैं यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो अगर एक दो लक्षण जो लक्षणों का बारे में मैं बातचीत करूँगा, एक या दो लक्षण अगर आप लोगों को टैली कर रहा है तो पक्का आप धनी बनेंगे, आपका कोई अभाव नहीं रहेगा। अगर 3-4 पॉइंट्स मिल जाता है तो जो है आप लोग और धनी बन जाएंगे, और ज़्यादा धनी। और अगर 5-6 मिल जाता है तो 5-6 टैली करने पर आप मिनिस्टर बनेंगे या MP बनेंगे, MLA बनेंगे, या बहुत बड़ा राजा जैसा बन जाएंगे। जैसे कि आपका 6-7 जनरेशन तक वो रुपया खर्च करने से भी वो ख़त्म नहीं होगा। इसमें मैं कुछ रेमेडीज़ भी बताऊंगा, उपाय बताऊंगा कि किसी का जो है करोड़पति योग है लेकिन बन नहीं पाता है, तो वो उसको कैसे बना देना है वो मैं बताऊंगा आपको। आप कोशिश कीजिएगा तो आप तब फिर बन जाएंगे। कोई धनी बन जाते हैं लेकिन वो रुपया जो है तो कुछ दिन के लिए ही होता है, बाद में सब ख़त्म हो जाता है। वो भी ख़त्म नहीं होने के लिए उसके लिए भी उपाय बताऊंगा। अभी जो है पहले आपका जो है जन्म कुंडली देखिए। जन्म कुंडली का साथ आपका हाथ का बारे में भी बताऊंगा, हस्तरेखाएं। क्योंकि जन्म कुंडली जो है आपका जन्म का समय का अनुसार बना है, और आपका हो सकता है आपका जन्म कुंडली में बहुत ही बड़ा राजयोग दिखाई दे रहा हो, पर आपको कुछ फल नहीं मिल रहा है। हो सकता है इसके लिए आपका जन्म समय में कुछ गड़बड़ हो। तो जन्म समय का तो करेक्शन होता है, वो मैं नहीं करूँगा। मैं आपको बताऊँगा कि आपका हाथ का जो रेखाएं हैं उसका साथ उसको टैली कीजिए, और कैसे करेंगे ये मैं बताऊँगा। पहले लड़कियों के लिए बता रहा हूँ। लड़कियों के लिए अगर पोखराज और साथ में एक नेचुरल मोती धारण किया जाए तो उनका खूबसूरती बहुत जल्दी बढ़ जाता है और ज़्यादा हो जाता है। तो आपका बच्चों को अगर अब खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो एक पोखराज दीजिए वजन के अनुसार, और एक मोती, वो नेचुरल होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद जो है आप जन्म कुंडली में देखिए, आपका 2nd हाउस, 11th हाउस, 9th हाउस और 5th हाउस पर गुरु या शुक्र महाराज का दृष्टि है कि नहीं। 2nd का मतलब द्वितीय घर, 11वां घर, 9वां घर और 5वां घर आपका लगन से। तो ये घर में अगर गुरु का या शुक्र महाराज का या दोनों का दृष्टि है तो एक धनयोग बन जाता है। और आपको जो है अगर दृष्टि के बारे में मालूम नहीं है तो मेरा लास्ट वीडियो को देखिए, उसमें आपको दृष्टि के बारे में पता चल जाएगा। राशि दृष्टि से भी देखिए और ग्रह दृष्टि से भी देखिए। अच्छा, जन्म कुंडली अगर आप थोड़ा सा देखना जानते हैं तो देखिए, 6th लॉर्ड, 8th लॉर्ड और 12th लॉर्ड का स्टोन नहीं पहना जाता है, ये हर समय याद रखिए। 6ठा घर का जो मालिक है, 8वां घर का मालिक है और 12वां घर का मालिक का स्टोन नहीं पहना जाता है। आपका गुरु अगर कमज़ोर है, आप स्टोन भी नहीं पहन सकते हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं। आपका घर का नॉर्थ ईस्ट दिशा में ईशान कुंड में हल्दी का पौधा लगाइए, और साथ में हो सके तो बहुत सुंदर से तुलसी का पौधा भी लगा लीजिए।
अगर जगह शुद्ध हो तो। इसके बाद अग्निकोण में मनी प्लांट लगाइए और जो हरा भरा पत्ता होगा उसी को लगाइए। कभी कभी मनी प्लांट में जो है पीला पीला पत्ता भरा हुआ मिलता है, वैसा वाला पौधा मत लगाइए, वो अच्छा से बुरा ही ज़्यादा करेगा। तो इसमें क्या होगा, आपका शुक्र महाराज स्ट्रांग हो जाएंगे और ये इधर हल्दी का प्लांट से आपका गुरु स्ट्रांग हो जाएंगे। और गुरु को स्ट्रांग करने के लिए और 2-4 टिप्स दे रहा हूँ। गुरु जो है पंडित, ब्राह्मण, जो भी ज्ञानी लोग हैं, आपका शिक्षक है, वही आपका गुरु को रिप्रेजेंट करते हैं। आपका माँ पिताजी हैं, तो इन सब को रिस्पेक्ट देना है। बीच बीच में ब्राह्मण भोजन कराना है और ब्राह्मणों को दक्षिणा देना है। इसके बाद अभी समझ लीजिए कभी कभी ब्राह्मण तो मिलता नहीं है। समझ लीजिए आप कोई वीडियो सुना है, देखा है, कुछ सीखने को भी मिला है, आपका दिल भी है कि उस पंडित को आप थोड़ा सा दक्षिणा दें, लेकिन उपाय तो नहीं है, आप तो उन्हें मिल भी नहीं पाएंगे। तो इस केस में आप उनका वीडियो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं ऐसा ही करता हूँ। अच्छा, गुरु और शुक्र अगर दोनों गड़बड़ है, दोनों का स्टोन आप नहीं पहन सकते हैं, तो आप येलो डायमंड पहन सकते हैं। येलो डायमंड जो है वो दोनों ग्रह के लिए काम करेगा। इसके बाद और एक चीज़ देखिए, आपका कुंडली में कन्या राशि का 30 डिग्री पर अगर कोई प्लेनेट है, कोई भी प्लेनेट हो, कन्या राशि का 30 डिग्री मतलब कन्या राशि का 29 डिग्री 30 मिनट से तुला राशि का 30 मिनट तक, 0 डिग्री 30 मिनट तक अगर कोई भी प्लेनेट होगा, 30 डिग्री का आसपास का कोई भी प्लेनेट होगा, एकदम पास का, तो आप समझिए कि आप रातों रात विश्वविख्यात हो सकते हैं। ये योग है आपका। फिर अगर वृषभ राशि का 23 डिग्री से 24 डिग्री का बीच में कोई प्लेनेट है, या वृश्चिक राशि का 23 डिग्री से 24 डिग्री में कोई प्लेनेट है, तो ये भी आपको करोड़पति बनाने वाला डिग्री से, यहाँ कोई प्लेनेट होने से। इसके बाद तुला राशि का 0 डिग्री से 20 डिग्री का बीच में, धनु राशि का 10 डिग्री से 20 डिग्री का बीच में, मीन राशि का 10 डिग्री से 20 डिग्री का बीच में अगर कोई भी प्लेनेट होगा, या तो आपका लगन भी होगा, तो आपको ये बहुत ही धनी बनाएगा। अभी देखिए मैं एक हाथ लिया हूँ यहाँ, ये हाथ का शेप देखिए, ये स्क्वायर टाइप का है। इसका शेप देखिए, ये वाला पोर्शन स्क्वायर टाइप का है। ऐसा टाइप का हाथ का आदमी जो है ज़्यादातर धनी होते हैं, क्योंकि वो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं। अच्छा, इसके बाद हाथ जो है थोड़ा सा भारी होना चाहिए। रुपया पैसा के लिए भारी हाथ ठीक है, वजनदार होना चाहिए। जितना वजनदार होगा इतना ज़्यादा रुपया सोचिए। और अगर पतला होता है तो उनका जीवन में रुपया से ज़्यादा उनका मान सम्मान आदि होता है, तो इसलिए रुपया नेग्लिजिबल हो जाता है उसमें। रुपया तो बहुत हो सकता है उनका, लेकिन उनका मान सम्मान ही ज़्यादा, पब्लिक का पास जो है उसका नाम ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और जिसका सिर्फ भारी हाथ मिलेगा तो समझ लीजिए भारी हाथ रुपया देता है। अच्छा, भारी होने का साथ साथ हाथ का जो स्किन है, स्किन मतलब चमड़ा यहाँ का जो है स्मूथ होना चाहिए, थोड़ा सा लालीपन आना चाहिए इसमें, रेडिश और गुलाबी टाइप का होना चाहिए। अभी देखिए ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन, ये जो है शनि महाराज का क्षेत्र है, और ये फिंगर शनि का फिंगर है। ये दोनों चीज़ आपको पहले देखना पड़ेगा। अगर इस जगह में कोई ब्लैक स्पॉट, काला तिल, या कोई क्रॉस या त्रिशूल या कोई
आइलैंड साइन अगर नहीं है, और ये अंगुली में जो है, इस जो फिंगर है, इस फिंगर में जो है ऐसा वाला कोई लाइन नहीं है। सिर्फ जो ज़रूरी है वो तो होगा ही, जैसे कि ये वाला होगा, इधर में तो जॉइन होगा ही, इधर में तो जॉइन होगा ही, लेकिन बाकी जो है यहाँ ऐसा वाला लाइन नहीं होगा। और इसे बोलते हैं भाग्य रेखा। ये रेखा इधर में थोड़ा सा मोटा होगा, इधर में पतला होगा, ध्यान रखिएगा, तब समझिए यहाँ से ये निकला हुआ है भाग्य का रेखा है। अगर इधर मोटा इधर पतला हो गया तो ये तो डेंजर साइन है, एक्सीडेंट का लाइन होता है। तो इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। ये जीवन रेखा, ये जीवन रेखा से भाग्य रेखा निकला हुआ है और यहाँ तक पहुँच गया तो भी करोड़पति है। यहाँ तक पहुँच गया तो ये करोड़ रुपया जो है, करोड़ों रुपया बहुत दिन तक लास्टिंग होगा। और इधर अगर आगे बढ़ जाता है तो जो है मरने का बाद भी वो प्रॉपर्टी बहुत दिन तक लास्टिंग होगा। तो ये तो हो गया एक साइन, ये समझ गए हैं। तो मैं दूसरा दिखाता हूँ। अभी ये देखिए, इसको बोलते हैं मिस्टिक क्रॉस। ये हो गया मिस्टिक क्रॉस, हृदय रेखा, और ये हो गया हृदय रेखा, और ये हो गया ब्रेन लाइन। ब्रेन लाइन और हार्ट लाइन का बीच में ये क्रॉस होता है। ये क्रॉस, और एक है गार्डल ऑफ वेनस, शुक्रबंधनी। शुक्रबंधनी जो है यहाँ से यहाँ तक आता है, ऐसा एक लाइन आता है। कभी कभी यहाँ से भी आता है, कभी कभी इधर से भी आ जाता है। सभी गार्डल ऑफ वेनस है। अगर ये दो लाइन, ज़्यादातर ऐसा रहता है तो मैं ऐसा दे दिया, लेकिन ये वाला लाइन जो है इधर से भी आता है, इधर से भी आता है, ऐसा आ जाता है। तो अगर किसी का हाथ में ये दोनों लाइन एक साथ है तो उनका जो है जीवन का शुरुआत में तो स्ट्रगल बहुत होता है, लेकिन ये पक्का करोड़पति बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है आप लोगों को। एक लाइन होता है यहाँ, इसको बोलते हैं शनि बंधनी। ये लाइन नहीं होना चाहिए, ये वाला लाइन होने से सब बर्बाद कर देगा। ये वाला नहीं होना चाहिए। अच्छा, और एक लाइन देखिए यहाँ, ये आपका जीवन रेखा है। जीवन रेखा का साथ जो है पैरेलली एक लाइन जो है ऐसा चला गया। किसी किसी का इतना जाता है, किसी किसी का इतना भी आ जाता है, किसी किसी का इधर तक पूरा निकल जाता है। तो ये हो गया, इसे कहते हैं मार्शल लाइन। ये कभी कभी एकदम नज़दीक होता है, ज़्यादा नज़दीक होना ठीक नहीं है, लड़ाई झगड़ा होता है इससे ज़्यादा। ये थोड़ा सा दूर में होने से और ज़्यादा अच्छा है, थोड़ा सा दूर में, ऐसा दूर में, ऐसा दूर में होना हो सकता है। तो अगर मार्शल लाइन किसी का हाथ में है तो उनका ये लाइफ लाइन टूटा हुआ होने से भी कुछ नहीं होगा। ब्रेन लाइन टूटा फूटा हुआ है, इसमें काला दागी है, आइलैंड है, कुछ नहीं होगा। हार्ट लाइन, ये तीनों लाइन जो है, इसके बाद फेट लाइन जो भाग्य रेखा है, भाग्य रेखा इसमें तो बनाया भी नहीं, उसका भी ज़रूरत नहीं, कुछ का ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये लाइन जो है उस आदमी को करोड़पति बनाएगा। ये हो गया मार्शल लाइन। तो इसमें हर समय याद रखना है कि ये क्षेत्र जो है, ये वाला क्षेत्र में काला स्पॉट नहीं होना है, आइलैंड नहीं होना है, इसके बाद क्रॉस साइन नहीं होना है, आइलैंड साइन नहीं होना है, ये सब नहीं होना है। और ये फिंगर जो है स्मूथ और सुंदर सा और स्ट्रेट होना चाहिए। ये वाला हाथ सीधा करने पर ये वाला एंगल सीधा होना चाहिए, ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, ये इधर झुकना नहीं है, उधर भी नहीं झुकना है, ये सीधा रहना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और इसमें ऐसा ऐसा लाइन तो हो सकता है, कोई बात नहीं है। अगर इस लाइन में कुछ डिफेक्ट है, अगर ये मार्शल लाइन में बताया, मार्शल लाइन में कुछ डिफेक्ट है, जैसा कि क्रॉस साइन आ गया, ब्लैक स्पॉट आ गया, ऐसा जो आइलैंड बता दिया, तो ऐसा वाला कुछ साइन अगर आ जाता है या तो टूटा हुआ है, तो आपको जो है एक गोमेद और एक डायमंड धारण करना चाहिए। एक डायमंड जो है उसमें कलर्ड नहीं होना है, सफ़ेद वाला डायमंड और गोमेद एक बढ़िया क्वालिटी का, तब जो है
ये वाला बाधा खत्म हो जाएगा। अच्छा, इसमें और एक हाथ देखिए, ये हो गया गुरु का क्षेत्र, ये वाला, ये गुरु का क्षेत्र है, ये वाला। इस क्षेत्र में अगर एक चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज देखिए, मैं तो बनाया जैसा ऐसा भी हो सकता है, दूसरा टाइप का भी हो सकता है, 4 बाहु होना है बस, जॉइंट है, या तो क्रॉस साइन। इस गुरु का क्षेत्र में अगर ये साइन होगा तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। स्पेशली जो है शादी का बाद ये लोग जो है बहुत सुखी होते हैं और बहुत रुपये का मालिक होते हैं। तो साथ में जो है अगर भाग्य रेखा चंद्रमा का क्षेत्र, ये जो है चंद्रमा का क्षेत्र है, चंद्रमा का क्षेत्र से निकला हुआ है और सीधा आ रहा है, अगर ये लाइन टेढ़ा मेढ़ा होकर ऊपर चढ़ेगा तो समझिए कि बहुत दुखदाई भी होता है ये लाइन। तो ये स्ट्रेट होना है, स्ट्रेट चला जाना है, थोड़ा सा बेंड तो होगा ही, कोई बात नहीं, आदमी का लाइफ इतना स्मूथ भी नहीं होता है, थोड़ा सा बेंड होके भी चला जाएगा और पूरा गुरु का क्षेत्र तक पहुंच गया। फिर इधर में ये साइंस भी है और ये फिंगर स्ट्रेट होना है और स्मूथ होना है, ऐसा कुछ लाइन नहीं होना है। और इसमें ब्लैक स्पॉट, आइलैंड, फिर क्रॉस साइन वगैरह इधर नहीं होना है। तो ये जो है पक्का करोड़पति बना देगा। फिर एक लाइन देखिए, कभी कभी ऐसा ना होकर ऐसा होता है, चंद्रमा का क्षेत्र से निकला हुआ भाग्य रेखा जो है शनि का क्षेत्र तक पहुंच जाता है, एकदम ऊपर तक भी पहुंच सकता है, यहाँ तक भी पहुंच सकता है। तो ये लाइन भी जो है इसमें देखना है, इसमें गार्डल ऑफ सैटर्न, शनि बंधनी नहीं होना है, ऐसा वाला लाइन जो बताया आपने। इसके बाद इसमें पहले का जैसा ही लक्षण नहीं होना चाहिए, वो जो खराब लक्षण है, ब्लैक स्पॉट है, हाँ, क्रॉस है, आइलैंड है, ये वाला नहीं होना चाहिए, ये लाइन टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, तब जो है ये भी करोड़पति बनाता है। तो अच्छा, इसमें एक बात है, अगर ये टूटा हुआ है या तो ब्लैक स्पॉट वगैरह इसमें आ गया, आपको बहुत मौका मिल रहा है लेकिन आप जो है उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं, तब जो है आप एक नीला पहन लीजिए और साथ में एक मोती, अगर ये लाइन में गंडगोल है तो। अगर ये वाला लाइन में गंडगोल है तो एक मोती और एक पोखराज पहनिए। कभी कभी किसी का हाथ से भाग्य रेखा जो है ये मणिबंध से निकला हुआ होता है और यहाँ एक ट्रायंगल होता है, ये एक ट्रायंगल नहीं तो एक मछली का भी होता है, मछली का ऐसा होता है, ऐसा होता है, जैसे कि दो दिखने से मालूम हो जाएगा आप लोगों को। तो और हाथ का साइन तो इतना क्लियर नहीं होता है, थोड़ा सा ध्यान से एकदम सुबह देखना पड़ता है। इधर एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल से निकला हुआ है, एक त्रिभुज से निकला हुआ भाग्य रेखा है, आगे बढ़ा, फिर इसका एक ब्रांच निकल गया, ये सान का माउंट है, रवि का माउंट, सूर्य, ये शनिचर महाराज का माउंट है, उनका क्षेत्र है, फिर ये गुरु का क्षेत्र है, तीनों जगह में चला गया एक एक ब्रांच। अभी आप समझ सकते हैं ब्रांच आ गया तो क्या बुरा होगा? बुरा नहीं होगा, ये बहुत ही अच्छा लक्षण है, ये महाराजा का लक्षण है। लेकिन हर समय याद रखना है, कोई भी हाथ हो वो एकदम नरम हाथ नहीं होना है, नरम होने से तो हो गया, वो सोचते ही रह जाएगा, उसको मौका भी नहीं मिलेगा और मौका मिलने से भी वो कुछ नहीं करने वाला है, कुछ नहीं कमाने वाला है। हाथ जो है थोड़ा सा टाइट भी होना चाहिए, नरम नहीं होना है एकदम। अच्छा, इसके बाद एलायंस जो है वो आगे भी बढ़ सकता है, अच्छा ही है, आगे बढ़ने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसमें जो है एक चीज़ है, ये बहुत स्ट्रगल इंडिकेट करता है, ये वाला त्रिभुज या अगर मछली का साइन आ गया तो समझ लीजिए ये लाइन जो है यहाँ से जाते समय इधर कहीं टूटा हुआ है,
तो आपको कैट्स आई लेना है। ये टूटा हुआ का बेड इफेक्ट सबको नहीं मिलेगा। अगर समझ लीजिए ये वाला लाइन टूट गया है या क्रॉस आ गया है, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया, मैं तो वो ख़राब साइंस में बता ही दिया, ब्लैक स्पॉट वगैरह सब कुछ, तो वैसा कुछ अगर इसमें आ गया तो आपको जो है एक रूबी धारण करना है, बेस्ट क्वालिटी। इधर में अगर इस पोर्शन में अगर टूटा हुआ कहीं होगा तो आपको जो है नीला धारण करना है। नीला देखिए हर समय रक्तमुखी नीला नहीं लेना है, कभी भी अपराजिता नीला लेना है, इंद्रनील लेना है, लेकिन दूसरा नहीं लेना है। और सस्ता वाला तो कभी नहीं लेना है। एक ब्रांच ये वाला है, ये वाला में अगर गंडगोल है तो मैं आपको जो गुरु को पावरफुल बनाने का बहुत तरीका बता दिया, और साथ में पुखराज भी धारण कर सकते हैं। कभी कभी भाग्य रेखा, यहाँ देखिए बड़ा भाग्य रेखा नहीं दिखाई दे रहा है, एक छोटा सा भाग्य रेखा यहाँ, फिर इधर कुछ लाइन निकला हुआ है। अगर ऐसा लाइन निकला हुआ है तो समझ लीजिए ये जो है जिस एज पर ये लाइन निकलेगा उसी एज पर ये जो है एक एक मौका देते रहेगा और प्रोग्रेस का तरफ आगे बढ़ाते रहेगा। इसमें देखिए इसमें भी एक ब्रांच है, ये भी ब्रांच है, ये भी ब्रांच है, शाखा निकला हुआ है, ये पावरफुल बनाया है। ये लाइन भी, हार्ट भी पावरफुल, हार्ट लाइन, ब्रेन लाइन पावरफुल, लाइफ लाइन भी पावरफुल है। इसमें ये जो है ये बुध का क्षेत्र है, बुध का क्षेत्र में जो है कुछ छोटा छोटा लाइन दिखाई दे रहा है। अगर ऐसा होता है तो ये भी करोड़पति का बड़ा लक्षण है, बहुत बड़ा करोड़पति लक्षण है। लेकिन इसका ज़िंदगी का शुरू में जो है कुछ स्ट्रगल तो बहुत है। इसका लगभग 30-35 साल का उम्र से इनका जो है अच्छा दिन दिखाई देगा। अगर ये लाइन्स टूटा हुआ है या तो कुछ डिफेक्ट है इसमें, जैसे कि मैं पहले बताया कुछ डिफेक्ट्स है, तो जो है आप येलो डायमंड पहनना चाहिए। येलो डायमंड, पीला रंग का डायमंड, और साथ में एक पन्ना। और वजन कितना होगा ये तो जो है अपना जो एस्ट्रोलॉजर है उनसे पूछ लीजिए, डिस्कस करके लीजिए। अगर ऐसा लाइन दिखाई देता है उस लाइन के लिए आप कभी भी मत सोचिए कि ये जो है ख़राब है, ये आपका सौंदर्य का लक्षण है। आप काफ़ी अट्रैक्टिव चेहरे वाले हैं इसलिए ऐसा है। अच्छा, तो समझ लीजिए कि मार्शल लाइन आ गया, इसमें मार्शल लाइन का साथ साथ ऐसा लाइन आ गया, तो ये लाइन जो है इसको क्रॉस, जाली नहीं बोलेंगे, कोई बोलते हैं जाली आ गया, जाली हो गया, तो ये वाला जाली नहीं है। ये तो इसका काम है इधर जाना तो गया, और इसका तो काम है ऐसा रहना, ये रहेगा। तो ये जो लक्षण में बताया, इन सभी लक्षणों को आप लोग मिलाकर देखिए। पहले का धनयोग भी है और इसका लक्षण भी अगर टेली कर गया तब तो बहुत ही अच्छा बात है। अगर नहीं मिलता है तो इंतज़ार कीजिए, मैं और काफ़ी धनयोगों का बारे में बताऊंगा और हस्तरेखा का बारे में भी बताऊंगा बीच बीच में, दोनों का टेली करके देखिएगा। और मैं जो उपाय बताया यहाँ वो फॉलो करके देखिए, आपको ज़रूर अच्छा फल मिलेगा। थैंक यू।